नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनतांत्रिक मोर्चा के नेता सरयू राय राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में सोना जीत चुकी खुशी कुमारी को उसके घर पहुंचकर सम्मानित किया। सरयू राय राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में सोना जीत चुके खुशी कुमारी को सम्मानित कर उसकी हौसला अफजाई करने उसके घर पहुंचे। खुशी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि खुशी के लिए धनुष की व्यवस्था या तो सरकार करेगी या टाटा कंपनी करेगी, और अगर यह दोनों नहीं कर पाए तो हम लोग जैसे सक्षम व्यक्ति आपस में मिलकर खुशी के लिए धनुष की व्यवस्था करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी की जो भी समस्या होगी उसे दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। जिस बच्ची ने गोल्ड लिया है सब जूनियर में, वो यहीं रहते हैं। हम लोग को उत्सुकता हुई, इनसे मिलने आ गए, अभी इनके साथ हैं। और इनकी एक इच्छा है कि इनके पास अभी जो धनुष है वो धनुष इस देश में ही चलता है। यहाँ से कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा तो वो दूसरे तरह का धनुष होता है जिसमें इनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ऐसे धनुष का दाम कोई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसा ही होता है, सबके बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं सरकार से बात करूंगा कि इनको एक धनुष आप लोग दिलवा दीजिए, किसी न किसी रूप में दिलवा दीजिए। टाटा के स्टेडियम में ये डिगवाडी में प्रैक्टिस करती है। मैं जमशेदपुर से हूँ, मैं उनसे भी बात करूँगा। अगर ये दोनों नहीं देते हैं तो हम लोग जितने हमारे साथी यहाँ इकट्ठा हैं सब लोग मिलकर एक धनुष इसके लिए हम लोग उपलब्ध कराएंगे किसी भी। सरकार द्वारा बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स के खिलाफ बीजेपी ने आवाज उठाते हुए आज टावर चौक के समीप वापस लेने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई की ओर से टावर चौक के समीप पुराने नगर निगम कार्यालय के गेट पर राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। हाल के दिनों में निगम शहरी क्षेत्र के अंतर्गत होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाते हुए आ रही है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर धरना प्रदर्शन के माध्यम से वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बताया गया कि गुपचुप ढंग से राज्य सरकार अचानक झारखंड प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों के होल्डिंग टैक्स में सर्किल रेट के आधार बनाकर 300% तक की वृद्धि कर दी है। इस बाबत पर एसोसिएशन के अध्यक्ष व बीजेपी नेता चुनकांत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मनमाने ढंग से होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर शहरवासियों के ऊपर बड़ी बोझ बढ़ा दी है। बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स का भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई सप्ताह भर से विरोध करते हुए आ रही है। नगर इकाई की ओर से पिछले एक सप्ताह से लगातार हम लोग गिरिडीह में राज्य सरकार के विरोध में जिनके द्वारा होल्डिंग में अप्रत्याशित वृद्धि कर जनता को जो ठगने का काम किया है उसके विरोध में आज हम लोग नगर निगम के बाहर 1 दिवसीय धरने के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द इसको होल्डिंग टैक्स जैसी खतरनाक बीमारी जो है इसको अगर वापस नहीं लिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी और जनता के द्वारा एक जनता के द्वारा हम लोग सड़क से लेकर सदन तक का चक्का जाम करने का काम करेंगे। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से जो होल्डिंग टैक्स बढ़ा है नगर निगम क्षेत्र में उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन और जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होता है कर रहे हैं। और आज उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं और धरना के बाद हम लोग ज्ञापन देंगे। और ये सिलसिला पहले से भी चला रहा है इस मुद्दे पर और आगे भी हम लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। बीएसएफ त्रिपुरा बटालियन में तैनात गोविंदपुर के लाल 32 वर्षीय रवि के शहीद होने की खबर के बाद क्षेत्र में मातम पसर गया। इस लाल की कहानी को याद कर लोगों की आंखें गमगीन हो जाती हैं।
देखिए यह रिपोर्ट। यह देखिए, यह गलियां रवि बीएसएफ जवान के मोहल्ले की हैं, जिसे देखकर आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ कोई अनहोनी हुई है। जी हाँ, इस मोहल्ले ने अपना जीता जागता रवि नामक रत्न खोया है। इस रवि रत्न के बारे में जो सुन रहा है उनकी आंखें भर आ रही हैं। इनके शुभचिंतक धीरे धीरे उनके घर पहुंच रहे हैं। रवि का पार्थिव शरीर शाम 5 बजे तक पहुंच जाने की उम्मीद बताई जाती है। रवि के व्यवहार की बखान पड़ोसी करते नहीं थकते। उनकी वीरता की जब बात आती है तो लोगों के आंखों में आंसू छलक उठते हैं। पड़ोसी रवि के सामाजिक कार्यों की बखान करते नहीं थक रहे, वह चाहे सरस्वती पूजा की बात हो या मोहल्ले के किसी घर के शादी की बात हो, सभी में वह किसी भी हाल में उपस्थित होकर गोविंदपुर के लोगों के बीच बने रहना रवि की अलग ही खासियत थी। पड़ोसी तो यह भी कहते हैं कि मेरे लाल को लेकर मुझ में दर्द भी है और गर्व भी है। से ही पूजा के प्रति सरस्वती माँ का बहुत बड़ा भक्त था। हर पूजा में वो शामिल होता था। नौकरी होने के बाद भी 1 दिन न 2 दिन छुट्टी लेके वो आना ही आना था उसका। मतलब हर एक सरस्वती पूजा में आता था। सरस्वती पूजा में करीब करीब वो आ जाता। और जब आता था तो यहाँ कैसे रहता था? वो अपने हाथ से डेकोरेशन करता था, इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, मैंने विधि विधान के साथ पूजा वगैरह किया करता था। उसमें मैंने अव्वल दर्जा का था। और उसके पिताजी तो इतना धार्मिक स्वभाव के थे कि किसी के यहाँ शादी ब्याह हर चीज़ में शामिल होना, मंदिर का कोई भी काम करना। आज तक दुर्गा पाठ में हमेशा वही बैठते हैं। मन मोहल्ला का दुलारा था। मोहल्ला का 1 पीस आदमी थे। मतलब दुलारा कह सकते हैं। हाँ, 1 पीस हर घर में शामिल होना उनको है। बहुत याद आएगा। हाँ, बहुत याद आएगा। याद तो मैंने कि तोड़ दिया बेचारा। वहीं रवि के पिता अपने बेटे के कामयाबी के चर्चे की बात करते हैं तो वह फफक के रो पड़ते हैं। कहते हैं कि पोते पोती अभी छोटे छोटे हैं, उन्हें पिता का प्यार अब कौन देगा। वहाँ उनका प्लेन है, प्लेन से कलकत्ता आएंगे और कलकत्ता से उनका बीएसएफ कैंप का उनका कंपनी है, हेड ऑफिस है, वहाँ से उनका सलामी दिया जाएगा और बाई गाड़ी से उनको बाई रोड 2:30-3 बजे सुबह लाया जाएगा। सर अंतिम संस्कार कहाँ पे है? अंतिम संस्कार हमारे घर के यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर 4 किलोमीटर दूर पर खुदिया नदी घाट है। ठीक है, जब हमारा समाज यहाँ है, हमारा बच्चा यहाँ पैदा लिया, यहाँ खेला कूदा, यहाँ का सबका नागरिक है, कहाँ लेके जाएंगे? 10 साल की छोटी बच्ची, 8 साल का पोता, उनका बहू अभी 25 साल उम्र ढंग से नहीं हुआ है सर। बेटा की उम्र 32 साल। रवि की शहादत एक पुष्प की अभिलाषा से कहीं कम नहीं है। ऐसे में बरबस माखन लाल चतुर्वेदी की एक कविता एक पुष्प की अभिलाषा की याद दिलाती है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो कोयलांचल लाइव के तरफ से हम भी यही कहेंगे कि रवि तुम्हें हजारों बार सल्यूट है। दीपक कुमार के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क। सिंदरी के शहरपुरा झोपड़ी मार्केट के पास रहने वाले शनि शर्मा ने घर के बगल के मंदिर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजकर जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मृतक अपने ही घर में कारपेंटर का काम करता था। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई डिनोबली स्कूल में की थी। उसके बाद आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़कर काम करने में लग गया था और कुछ दिन पूर्व ही वो सरकारी जॉब को लेकर इंटरव्यू देने बाहर गया हुआ था। पेटरवर थाना क्षेत्र के खेत को दामोदर नदी में पुलिस ने अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी कर 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। पकड़े गए ट्रैक्टर में से एक ट्रैक्टर में आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण थाने ले जाने में काफी परेशानी पुलिस को उठानी पड़ी है।
झरिया के पाथरडी चासनाला सावरडी में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। भवन की छत भी टूट टूट कर गिर रहा है। केंद्र में गंदगी का अंबार लगा है। बच्चों के जगह जानवरों ने अपना ठिकाना आंगनबाड़ी केंद्र में बना लिया है। बच्चे जर्जर छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं आंगनबाड़ी सेविका ने कहा कि सहायिका को साफ सफाई के लिए कहा गया है, इसके बावजूद सफाई नहीं की गई है। जमशेदपुर पुलिस ने आनंद राव नामक एक व्यक्ति को रांची से गिरफ्तार किया है। आनंद राव पर IIFSL सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी के नाम पर ग्राहकों से ठगी करने का आरोप है। बताया जाता है कि आनंद राव को पुलिस ने आनंद राव बिरसा नगर स्थित आवासन अपार्टमेंट में रहते थे। आनंद राव पर कई तरह से आरोप है कि ये पहले भी साकची, गोविंदपुर और बिष्टुपुर थाने में 4 मामले दर्ज हैं। इसका खुलासा आज जमशेदपुर SSP डॉक्टर M तामिल वानन ने एक प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया। SSP का कहना है कि उन्होंने आनंद राव ने लगभग 150 ग्राहकों से करीब 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वसूली IIFL कंपनी के नाम पर की है। आनंद ने 2017 में इस कंपनी को ज्वाइन किया था। आनंद पर इससे पहले भी इसी तरह के 2 कंपनियों में काम किया था। वहां उनसे कई लोगों से वसूली की थी। उनके द्वारा जो है IIFL एक ट्रेडिंग कंपनी है, उस कंपनी के इन्होंने फ्रेंचाइजी लिया हुआ था। 2013 से काम करके आ रहे थे। इसमें इनका काम ये है कि लोगों से, जो इन्वेस्टर है उन लोग से पैसा लेके IIFL कंपनी को देना है और IIFL कंपनी अपना स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है और जो प्रॉफिट आती है वो ये कमीशन लेते हैं, फिर उनको नीचे वालों को ये पैसा देते हैं। लेकिन ये 2021 से इनका जो है थोड़ा सा काम गड़बड़ाने लगा, तो इसके चलते IIFL ने इनको हटा दिया फ्रेंचाइजी में। उसके बाद भी IIFL का जो सिंबल है उसको यूज़ करते हुए, उसका लेटर पैड यूज़ करते हुए लोगों से पैसा लेने करते रह रहे थे। इसमें करीब अभी तक जो टोटल 2 या 2.5 करोड़ के आसपास जो पैसा इन्होंने लोगों से लिया आम जनता से, वो सब जो है अपना खाते में लिए हैं और अपना ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये IIFL में इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है। कुछ दिन बाद जैसे लोगों ने पैसा डिमांड करने शुरू किए, तो फिर जैसे मैक्सिलैंड जो हुआ था अभी रिसेंटली, उसी के आसपास के समय जस्ट पहले, तो इन्होंने अपना जमशेदपुर जगह छोड़ के कहीं फरार हो गए थे। तो इसी बीच में करीब हम लोगों को अलग अलग थाना क्षेत्र में 4 केसें दर्ज हुई थी। जैसे साकची थाना में 61 और 70, और गोविंदपुर थाना में 29 और बिष्टुपुर थाना में 63। सब इस अप्रैल और मार्च और अप्रैल महीना का कांड दर्ज हुआ था। कुल मिला के इसमें करीब 2 करोड़ के आसपास का पैसा ठगी का हम लोगों का कांड दर्ज हुआ। इसमें हम लोग तुरंत एक स्पेशल टीम गठित करते हुए ASP सिटी के निर्देश में, लीडरशिप में, उनके जो संबंधित थाना प्रभारी लोग इसमें जुट के इनको पता कराए थे। पता करने के बाद इनको हम लोग गिरफ्तार किए, फिर पूछताछ किए। इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में सभी चीज़ें बताई, किससे कितने पैसा इन्होंने लिया है। अभी के खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ।